आपका YouTube चैनल में स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए कि जितने भी रिएक्शंस हैं क्या वो सभी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि सभी केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। हमारा बताने का हमारा बेसिक आइडियोलॉजी क्या होगा, आज हम थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पहले जो साइंस का जो बेसिक थीम है उसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद आपको समझने में ये जो टॉपिक्स है या टॉपिक्स ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जैसे साइंस जो हम पढ़ते हैं तो डिफिनेशंस आते हैं, क्लासिफिकेशंस आते हैं, ऑब्जर्वेशंस आते हैं, ढेर सारे डिफिनेशंस आते हैं, रूल्स होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो सारे हैं ये सब के सब ये साइंस में निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन आप महसूस कीजिएगा कभी कि पहले डिफिनेशन है, रूल्स है या पहले ऑब्जर्वेशन है। इसमें आपको थोड़ा सा बात बता रहा हूँ। बायोलॉजी में, बायो में आप पढ़ते होंगे कि टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स या टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप का जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं या फिर जो भी हैं, तो आप उसमें पढ़ते हैं। जैसे मानव है तो वह 2 पैर पे चलते हैं, होमो सेपियंस है। उसी प्रकार से जो 4 पैर पे चलने वाले हैं, उसी प्रकार से जो 6 पैर पे चलने वाले हैं, जिसके 6 फुट्स होते हैं, कुछ की 8 होते हैं। मतलब तो उसमें क्या है, तो पैर के आधार पे जितने उसके फुट्स हैं उसके आधार पे उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका ग्रुप बांट दिया गया और फिर उस ग्रुप के आधार पे उसके बारे में भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले साइंस में एक चीज़ हमेशा याद रखिए आप कि साइंस हम जब कभी भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले साइंस में ऑब्जर्वेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर डिफिनेशंस और फिर होता है रूल्स। तो ये निश्चित रूप से ये 4 चीज़ें होती है। पहला है इसमें ऑब्जर्वेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है डिफिनेशन और फिर चौथा होता है रूल्स। मीन्स रूल्स सबसे बाद में है, जो हमारा जिसे हम कहते हैं कि ये नियम वह जो नियम होता है वह नियम सबसे लास्टली है। और लास्ट से ठीक थोड़ा सा पहले डिफिनेशन होता है, उसके पहले क्लासिफिकेशन होता है और सबसे पहले जो होता है हमारा, तो सबसे पहले होता है साइंस में ऑब्जर्वेशन होता है। तो हम यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़े थे इसको कि जो रिएक्शंस होते हैं, तो रिएक्शंस में 2 चीज़ होता है, एक रिएक्टेंस होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। मतलब एरो के पहले और एरो के बाद वाला। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि कुछ जो लिखा हुआ है वह एरो के पहले लिखा हुआ है और कुछ जो है एरो के बाद लिखा हुआ है। तो ऐसा इसमें एक बार हम देख लेते हैं। ये जो पहला है इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है यहाँ पे। तीसरा कंडीशन में कॉपर सल्फेट है, ये आयरन से रिएक्ट करता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बना रहा है। चौथा कंडीशन में क्या है, तो चौथा कंडीशन में यूरेनियम है और ये क्या है, तो ये है न्यूट्रॉन। इधर क्या है, तो बैरियम है और क्रिप्टन है, ये न्यूट्रॉन है और ये एनर्जी है। लास्ट वाले में इधर हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। इधर क्या है, ये हीलियम बन रहा है और इधर
पॉजिट्रॉन है और प्लस एनर्जी है। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, दो आइसोटोप्स है यहाँ पे। यह क्या करता है कि रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है तो हीलियम बना रहा है। मीन्स जितने भी ये जो 4-5 जो कंडीशंस हमारे सामने हैं उसमें कुछ एक जैसे हैं और कुछ डिफरेंट कंडीशंस में है। तो थोड़ा सा इसको और हम ऑब्जर्व करें कि ये इसमें डिफर कहाँ कहाँ पे, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर इसका फाइनली जो रिजल्ट होगा वहां पे हम पूछने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है, तो फर्स्ट इक्वेशन में रिएक्टेंस में कार्बन है और प्रोडक्ट में भी कार्बन है, रिएक्टेंस में ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन है। सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा, तो रिएक्टेंस में कैल्शियम है, प्रोडक्ट में भी यहाँ पे कैल्शियम है, फिर से कार्बन है, फिर से यहाँ पे कार्बन है, फिर से ऑक्सीजन है, तो इधर भी ऑक्सीजन है। थर्ड इक्वेशन में कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है, या सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेट है, और ये आयरन है और यहाँ भी इसमें आयरन है। इसके बाद वाला जो कंडीशन है हमारा, यह यूरेनियम है और यहाँ पे बेरियम बन रहा है और क्रिप्टन बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम है। मीन्स डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि जिसमें ओनली वन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है बिटवीन रिएक्टेंस और प्रोडक्ट के बीच। जो ओनली वन जो एटम्स है वह एटम्स क्या कर रहा है, तो अपना ओनली वन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। बट सम कंडीशंस में क्या है, तो सम कंडीशंस में क्या है, तो यहाँ पे जो ये जो यूरेनियम है, तो रिएक्टेंस में तो यूरेनियम है लेकिन प्रोडक्ट में कहीं से भी यूरेनियम नहीं दिख रहा है। फिर लास्ट वाला जो कंडीशन है, इसमें क्या है, तो ये हाइड्रोजन है रिएक्टेंस में, लेकिन बाद में क्या है, तो हाइड्रोजन नहीं है इसमें। इनसे यह दोनों में डिफर है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन से टू टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो वन टाइप का रिएक्शन कह सकते हैं कि इस आधार पे एक होता है केमिकल रिएक्शन, और दूसरा है यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन। मीन्स यह जो केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इसमें केमिकल रिएक्शन कब होगा, तो जब रिएक्टेंस और प्रोडक्ट के बीच जो एटम्स है ओनली वन अपना वह प्लेस चेंज करता है। रिएक्टेंस और प्रोडक्ट के बीच वह अपना मॉलिक्यूल्स में, अपना प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में जो अपना प्लेस है वह चेंज करता है। या तो मॉलिक्यूल्स टूट जाता है लेकिन एलिमेंट वही रहता है, या दो एलिमेंट जुड़ जाता है, एलिमेंट जुड़ने के बाद जो तीसरा जो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट में भी वह दोनों उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है। बट जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रिएक्टेंस है, तो इसमें कुछ और हमें नया देखने को मिल रहा है कि रिएक्टेंस में क्या है, तो एक तो एलिमेंट है और दूसरा क्या है, तो यह न्यूट्रॉन है। जो इसका जो एटम्स का जो पार्टिकल्स है, एटम्स का जो पार्ट है, इसमें आप पहले भी पढ़े होंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पैमेसॉन, फोटॉन, ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिट्रिनो। तो उसी में एक है यहाँ पे न्यूट्रॉन है। तो इसमें क्या है कि यह जो यूरेनियम है, यह क्या करता है, न्यूट्रॉन से रिएक्ट करता है और ये बेरियम और क्रिप्टन बना रहा है और ये फिर से 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर रहा है। इसमें क्या है, तो 2 हाइड्रोजन का एटम्स है, यह रिएक्ट करता है और ये क्या करता है, ये हीलियम का बनाता है, और एक पोजिट्रॉन का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करता है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जो रिएक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिले, इस रिएक्शन के आधार पे हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले जो 3 रिएक्शंस हैं, इसमें इसको हम केमिकल कह सकते हैं, और नीचे वाला जो है इसको हम कह सकते हैं इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कह सकते हैं। दैट इज केमिकल रिएक्शन में ओनली वन जो रिएक्टेंस होता है और प्रोडक्ट्स होता है।
तो रिएक्टेंस और प्रोडक्ट के बीच ओनली वन वह अपना प्लेस चेंज करता है। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है, तो वह जो एटम्स होता है वह एटम्स दूसरे एटम्स में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। मीन्स जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था तो हीलियम में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे यूरेनियम था तो रिएक्टेंस में तो यूरेनियम है लेकिन प्रोडक्ट में यूरेनियम नहीं है, प्रोडक्ट में क्या है तो बैरियम है और यहाँ पे क्रिप्टन है। इसी प्रकार से इसमें हाइड्रोजन है और इसमें हीलियम, मीन्स इसमें क्या है तो इसमें कंप्लीटली यह चेंज हो गया। हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं तो केमिकल रिएक्शन में ओनली वन वह अपना जो एलिमेंट होता है वो अपना प्लेस चेंज करता है। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एटम्स होता है वो दूसरे एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे कि ये प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। मीन्स यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे तो कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टू एलिमेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे तो वन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है पे वन और मोर सब्सटेंसेस, यहाँ पे वन और मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्ट टू वन और मोर। तो यहाँ पे जो दो सब्सटेंसेस डिफरेंट सब्सटेंसेस किसमें कन्वर्ट हो रहा है तो वन सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड जो प्रोसेस है इसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्या है तो कैल्शियम कार्बोनेट मीन CaCO3। तो CaCO3 क्या है तो एक एटम्स है, एक मॉलिक्यूल्स है और यह एक मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है यहाँ पे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स एक मॉलिक्यूल्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है यहाँ पे, जिसका प्रॉपर्टी क्या है तो रिएक्टेंस से इसका कंप्लीट इसका डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। लेकिन है क्या इसमें तो ओनली वन जो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वह एलिमेंट्स क्या करता है इसमें तो एलिमेंट्स अपना रीअरेंजमेंट करता है। इन दिस प्रोसेस ओनली रीअरेंजमेंट द एटम बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे इसमें कि इसमें जो एटम्स है वह क्या करता है कि ओनली वन अपना रीअरेंजमेंट करता है। तो किसके बीच करता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में करता है। अदर है यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन कहता है कि ए प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियर और एल्स ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मीन्स कहता है यहाँ पे कि या तो दो न्यूक्लियस होगा या फिर वन न्यूक्लियस होगा। तो अगर दो न्यूक्लियस है तो उस कंडीशन में क्या करेगा दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन में ये दोनों जुड़ के क्या करेगा तो एक न्यूक्लियस बना लेगा और कुछ जो सब ऑर्डिनेट जो कुछ और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या पार्टिकल्स रिलीज कर रहा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या तो यह यूरेनियम है। यहाँ पे यह क्या करता है कि सब एटॉमिक मीन्स कि यहाँ पे 92 एक यूरेनियम है। जो यह यूरेनियम क्या करता है यहाँ पे तो एक न्यूट्रॉन है जो क्या करता है यहाँ पे एक न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इस सब एटॉमिक पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड द एटम कोलाइड टू प्रोड्यूस वन और मोर न्यूक्लियस। मीन्स यहाँ पे क्या करता है कि यह जो यूरेनियम्स है यह क्या करता है तो इससे नाइट्रोजन यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है या न्यूट्रॉन का इससे कोलाइड होता है। कोलाइड होने के बाद क्या करता है तो दो डिफरेंट जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस किसका है एक न्यूक्लियस है यहाँ पे बैरियम का एक न्यूक्लियस है और दूसरा न्यूक्लियस किसका है तो क्रिप्टन का न्यूक्लियस है। यह क्या करता है तो बैरियम और क्रिप्टन में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे न्यूट्रॉन में भी चेंज हो रहा है और एनर्जी प्रोसेस प्रोड्यूस कर रहा है। इस कह रहा है कि ये प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियर और इज ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। या तो दो न्यूक्लियस होगा या फिर वन न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड ए सब ऑर्डिनेट पार्टिकल। मीन्स करता है कि अगर दो एटम होगा तो ठीक, या अगर ओनली वन एटम है तो ओनली वन एटम के साथ जो कोई सबऑर्डिनेट जो सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है वह इससे रिएक्ट करता है और फिर उसके बाद वो क्या करता है तो या तो अगर दो डिफरेंट एटम्स है तो वह एक एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर अगर एक एटम्स है तो वह दो डिफरेंट एटम्स में
वह कन्वर्ट हो जाता है। कह रहा है कि कोलाइड टू प्रोड्यूस वन और मोर न्यूक्लियर दैट द डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर दैट बिगिन द प्रोसेस। जो क्या करता है कि बाद वाला जो बन रहा है, जो प्रोडक्ट हो रहा है, वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है कि न्यूक्लियर दैट बिगिन द प्रोसेस दैट डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर दैट बिगिन द प्रोसेस। मतलब जो स्टार्टिंग में था उससे क्या है, तो उससे यह डिफरेंट हो रहा है, मीन्स। तो अब हम यहाँ पे अब डिफरेंस भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, तो जो रिएक्टेंस में वो प्रोडक्ट में भी है, बस वो अपना रीअरेंजमेंट कर रहा है। बट इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है, तो ये कंप्लीटली अपने आप को वहां से डिफर कर दे रहा है, मतलब एक एटम दूसरे एटम में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस।